अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। अक्सर लोग पैमाइश के मुतल्लिक सवाल करते रहते हैं और स्पेशली जो मैंने वीडियोस रकबा यानी किसी भी प्लाट का एरिया मालूम करने के लिए जो वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी भी गई हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पैमाइश के मुतल्लिक सवाल पूछे। एक साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपने 4 कोने वाला प्लाट यानी जो चौकोर होता है, स्क्वायर में आता है या रेक्टेंगल में आता है, उसका बता दिया और जो ट्रायंगल है यानी 3 कोने वाला मुसल्लस प्लाट का तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर 3 या 4 से ज़्यादा कोने हों तो फिर कैसे हम प्लाट की मेजरमेंट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर जो रकबे ज़रई रकबे होते हैं उनमें ये मसला आता है कि जो ज़मीन के कोने होते हैं वो 4 से ज़्यादा होते हैं, यानी 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। तो उसमें फिर जो है वो रकबा मालूम करना जो है वो कैसे किया जाता है, उसका क्या फ़ार्मूला होता है। फ़ार्मूले याद रखें कि तकरीबन सेम ही होते हैं, बस थोड़ा-सा जो है ना वो प्रोसेस चेंज हो जाता है और वो प्रोसेस जो है वो समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक दफ़ा फ़ार्मूले को समझ जाएँ और उस प्रोसेस को समझ जाएँ तो फिर यकीनन कोई मसला नहीं आएगा। अभी ये मैं आपके सामने एक 5 कोनों वाली शक्ल बनाता हूँ, पेंटागन, लेकिन इसकी कोई भी साइडें बराबर नहीं है। सिर्फ़ ये समझने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस तरह का भी जो है प्लाट या कोई भी एरिया आपके सामने आ सकता है, तो आप उसकी मेज़रमेंट कैसे करेंगे। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है और ये इसकी पैमाइशें हैं। एक साइड जो है वो 33 फ़ीट है, दूसरी साइड 17 फ़ीट है, फिर तीसरी साइड जो है वो 33 फ़ीट है, फिर चौथी साइड जो है वो 36 फ़ीट है और पाँचवीं साइड जो है वो इसकी 32 फ़ीट है। अब हम इस 5 कोनों वाले जो एरिया है हमारे पास, हम इसकी जो मेज़रमेंट है एरिये की, वो कैसे करेंगे। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं, 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, तो उन दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम मुरब्बा नुमा जो प्लॉट होता है या स्क्वायर जो प्लॉट होता है और जो ट्रायंगल मुसल्लस नुमा प्लॉट होता है उसकी क्या मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो ज़रा मैं आपको एक रिमाइंडर के लिए एक साइड पर मैं लिख देता हूँ कि हम अगर तो हमारे पास स्क्वायर प्लॉट हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी मुस्ततील नुमा या मुरब्बा नुमा जो प्लॉट होगा उसका क्या फ़ार्मूला होता है, उसका सिंपल फ़ार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। 2 साइडों की लंबाई चूँकि एक जैसी होती है और 2 साइडों की एक जैसी होती है, तो हम एक साइड की लंबाई और एक साइड की चौड़ाई जो है वो उसको लेके आपस में ज़रब दे देते हैं। इस तरह ट्रायंगल के लिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हम हेरन्स फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला जो है वो ये है कि एस इंटू मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी और होल अंडर रूट। अब एस मैंने उसमें भी बताया था कि ये सेमी पैरामीटर होता है और इसका भी फिर एक फार्मूला होता है, ए जमा बी जमा सी बटा 2 यानी डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हमारे पास एस की वैल्यू आ जाती है और इसमें जो ए बी सी होते हैं ये हमारे पास जो मुसल्लस के 3 साइडें होती हैं वो होती हैं। खैर ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब हम वापस अपनी डायग्राम में आ जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस जो 5 कोनों वाली है इसका कैसे रकबा मालूम करेंगे। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, इस प्लॉट के साथ इस जो ये हमारे पास रक एरिया है इसके साथ मैं एक काम करने वाला हूँ और वो काम है ये। जी हाँ, कुछ आपको समझ में आया। मैंने सिंपली ये काम किया है कि इस जो 5 कोनों वाला ये प्लॉट था इसको मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील कर दिया है। सबसे पहले मैंने ये काम किया है कि इसमें से एक जो है वो बिल्कुल मुरब्बा नुमा प्लॉट निकाल लिया है, और जब मैंने मुरब्बा नुमा प्लॉट निकाला है तो फिर उसके साथ मुझे 3 जो है वो मुसल्लस नुमा प्लॉट मिल गए हैं। मुरब्बा नुमा प्लॉट को मैंने ए कह दिया है, मुसल्लस नुमा को बी, सी और डी कह दिया है। अब आपके पास भी जो भी शक्ल आएगी उसमें आप भी ये काम कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी 5, 6, 7 कोनों वाला कोई भी इस तरह का हो प्लॉट, तो आप उसको भी इस तरह मुख्तलिफ़ चौकोर और
तीन कोना मुसल्लस नुमा प्लाट में तब्दील कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं और इसके बाद आप फिर फर्दर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हमारे इस शक्ल में हमारे पास एक मुरब्बा नुमा प्लाट आ गया और तीन मुसल्लस नुमा प्लाट आ गए हैं। अब मैंने पहले मुरब्बा नुमा प्लाट का भी, स्क्वायर का भी फार्मूला लिख दिया और ट्रायंगल का फार्मूला भी लिख दिया और वही सिंपल हम इसमें पुट करेंगे और हमारी जो है वो आराम से मेजरमेंट हो जाएगी। सबसे पहले जो ए शक्ल है उसको हम कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो जब मैंने इसको ABCD में तब्दील किया, यानी इस बड़े प्लाट को छोटे प्लाटों में तकसीम किया है, तो फिर इसके साथ जो इसके अंदर की पैमाइशें हैं वो भी हमारे पास आ गई हैं, वो भी मैंने सारे अलग अलग मेंशंस कर दी हैं। तो अब हम जो है वो अपनी मेजरमेंट पे जाते हैं। अब अगर आप मुरब्बा नुमा प्लाट यानी जो स्क्वायर वाला है, इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, लेंथ इनटू विड्थ। अब हम अपनी इस शक्ल में जाते हैं जो हमारे पास मुरब्बा बना है, तो अगर आप गौर से देखें तो इसकी दो साइडें 33 फीट की हैं और दो साइडें 30 फीट की हैं। तो अब हम सिंपली अपने इस फार्मूले में पुट करेंगे, लेंथ हम 33 डाल देंगे और विड्थ जो है वो 30 डाल देंगे। जब इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब 990 स्क्वायर फीट आएगा। तो सिंपली हमने मुरब्बे की वैल्यू निकाल ली है। अब हम जाते हैं अपनी मुसल्लस नुमा तीनों शक्लों पर। बी पर आते हैं तो बी की जो तीन साइडों की पैमाइश है वो हमारे पास एक साइड है 32 फीट की, दूसरी साइड 30 फीट की है और तीसरी साइड जो है वो हमारे पास 7 फीट की है। मुसल्लस के लिए मैंने ट्रायंगल का फार्मूला, हेरोइंस फार्मूला आपको ऊपर लिख दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। S मल्टीप्लाई बाई S माइनस ए मल्टीप्लाई बाई S माइनस बी मल्टीप्लाई बाई S माइनस सी होल अंडर रूट। S का फार्मूला ये होता है, S बराबर है ABC तक़सीम 2। अब ABC मुसल्लस की तीनें जो वो लंबाइयाँ हैं वो आ जाती हैं। जब अब हम तीनों लंबाइयों को जमा करते हैं, 32 जमा 30 जमा 7, और इसको 2 पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब 69 तकसीम 2 आ जाता है। और इसके बाद जब 2 पर तकसीम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जवाब आ जाता है 34.5। अब 34.5 को हम अपने बड़े फार्मूले में डालेंगे। 34.5 ज़रब ब्रैकेट 34.5 माइनस 32, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ज़रब, फिर ब्रैकेट ओपन, 34.5 माइनस 30 ब्रैकेट बंद, ज़रब ब्रैकेट ओपन, 34.5 माइनस 7 होल अंडर रूट। अब जब हमने इन सारों को आपस में माइनस करके जब माइनस कर लिया तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि 34.5 ज़रब 2.5 ज़रब 4.5 ज़रब 27.5 होल अंडर रूट। जब हम आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 10.674 होल अंडर रूट। जब होल अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास जवाब 103.3 स्क्वायर फीट आ जाता है। अब हम अपनी सी वाली ट्रायंगल मुसल्लस के ऊपर जाते हैं। फार्मूला सेम है, ABC की वैल्यूज़ भी आपके सामने है। एक 40 फीट है, दूसरी 36 फीट है और तीसरी 14 फीट है। जब हम सेमी पैरामीटर के फार्मूले में डालेंगे और इसको आपस में जमा करके तकसीम करेंगे सारियों को तो हमारे पास जवाब 45 आ जाएगा। और जब इसको अपने मेन फार्मूले में 45 को S की जगह पर डालेंगे तो जब इस सारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये बनेगी 45 ज़रब 5 ज़रब 9 ज़रब 31 होल अंडर रूट। अब जब हम जवाब हमारे पास आ जाता है 62,775 होल अंडर रूट। जब 62,775 होल अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 250.5 स्क्वायर फीट। इसके बाद हम तीसरी मुसल्लस के ऊपर चले जाते हैं। तीसरी मुसल्लस की भी ABC हमारे पास दी हुई है। एक साइड 30 है, दूसरी साइड 17 है और तीसरी साइड जो है वो 19 है। अब जब हम S वाले फार्मूले में डालेंगे और आपस में जमा करके इनको 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब 66/2 आएगा। और उसके बाद जब तकसीम कर लेंगे तो हमारे पास जवाब फाइनल 33 आ जाएगा। 33 की वैल्यू को हम S के साथ रिप्लेस कर देंगे तो मेन फार्मूले के अंदर जब हम डालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 33 ज़रब 3 ज़रब 14 ज़रब 16 होल अंडर रूट। अब जब हम इन सबको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 22,176 होल अंडर रूट। जब 22,176 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 148.9। अब हमारे पास एक मुरब्बा और 3 मुसल्लस नुमा जो प्लाट बन निकले थे उनकी चारों की वैल्यू आ चुकी है। इन चारों को जब आपस में जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो प्लाट है उसका एरिया आ जाएगा।
तो अब हम इनको आपस में जमा कर देते हैं। अब हमारे पास जो प्लाट है उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट आई थी वो आई थी 990 स्क्वायर फीट, जमा बी की जो वैल्यू थी वो थी 103.3 स्क्वायर फीट, जमा सी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 250.5 स्क्वायर फीट, और जमा डी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 148.9 स्क्वायर फीट। जब हम इन सब को आपस में जमा कर लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1492.7 स्क्वायर फीट, जिसे हम अपनी आसानी के लिए 1493 स्क्वायर फीट भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि अगर किसी भी जगह के ज़्यादा कोने हों 3 से 4 से, तो उसको आपने किस तरीके से हल करना है, उसका एरिया कैसे निकालना है। तो फार्मूला सिंपल ही है, उस जगह को आप 4 कोनों वाली शक्ल में या 3 कोनों वाली शक्ल में मुख्तलिफ में डिवाइड कर लें, फिर उन सब के अलग-अलग रकबे मालूम कर लें और उनको आपस में जमा कर लें। अगर मज़ीद इस बारे में कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर टाइल्स या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुँचाना है।